प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन की तरह आज फिर हम सब परमेश्वर के वचन के खोजी बनकर एक साथ उपस्थित हुए हैं। हर दिन की प्रार्थना सभा हमें मजबूत बना रही है, क्योंकि जिस जीवंत वचन का हम अध्ययन करते हैं वह हमें आत्मिक रूप से ताकतवर बना रहा है, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बना रहा है। उसी की कड़ी में आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें कुछ अहम बदलाव लाने की चेष्टा करेगा। वह हमें बताएगा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पूरी करनी है। अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने अंतरतम में कुछ अहम बदलाव लाने हैं। तो आइए आज के वचन का हम गहन अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मार्कुस के सुसमाचार से, अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15। बड़े ध्यानपूर्ण तरीके से इसे हम अध्ययन करें। वचन कह रहा है, यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। प्यारे भाई और बहनों, कितना सुंदर है ये वचन। शुरुआती लाइनों में ही बातें स्पष्ट की गई है कि हमें अपना मन और हृदय बालकों की तरह बनाना है। लेकिन यदि हम इस वचन का गहन अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि शुरुआत में ही यीशु क्रुद्ध हो रहे हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने प्रभु यीशु मसीह को क्रोधित होते हुए सुना है पवित्र बाइबल में? शायद बहुत कम, क्योंकि परमेश्वर दया और करुणा के मूर्त हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोध होने का एक अलग अर्थ है। एक तरीके से अन्याय को देखकर अंदर से बुरी तरह बिलबिला उठना या गहरी धार्मिक नाराजगी। और यह सब क्यों? क्योंकि उनके चेले बच्चों को उनके पास आने से मना कर रहे थे। हो सकता है वो बहुत व्यस्त होंगे, कई जगहों पे उन्हें जाना होगा, इसी कारण से उनके चेले बच्चों को आने से मना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में अपने चेलों को आदेश दिया, बच्चों को मत रोको, मेरे पास आने दो। इसका तात्पर्य स्पष्ट था कि परमेश्वर का राज्य इन्हीं का है। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए हमें समाज में बड़ा, ज्ञानी या प्रभावशाली होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पूरी तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पण करना है, अपने आप को परमेश्वर की भक्ति के प्रति, उनके वचनों के प्रति प्रतिबद्ध करना है। यही है आज के वचन का उद्देश्य, क्योंकि जब वचन कहता है बालक के समान हमें अपने आप को बनाना है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के ज्ञान, उनकी संपत्ति या उनकी योग्यता पर सवाल कभी नहीं उठाता। जब पिता उसे रोटी देता है तो वह ये कभी नहीं पूछता, पापा इसके लिए आपने पैसे कहाँ से जोड़े। वह बस पूरे अधिकार और निश्चिंतता से उसे खा लेता है। यीशु आज यही हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि, अपनी धार्मिकता या अपनी अच्छाइयों पर बिल्कुल घमंड नहीं करना है, और ना ही उसके भरोसे पर कुछ बड़ा छोड़ देना है, बल्कि एक बच्चे के समान अपने आप को अनुग्रहपूर्ण तरीके से, कृतज्ञपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर करना है। और तब हम देखेंगे किस प्रकार स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुलेगा, हम स्वर्ग के राज्य के योग्य बनेंगे। आज के परिदृश्य में देखिए, कितनी बार हम अपनी समझ को बड़ा मान लेते हैं। कोई भी नया कदम उठाना हो, किसी बड़े काम को अंजाम देना हो, हम अपने सामर्थ्य पर ही टिके रहते हैं। क्या हम एक पल रुककर परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं? क्या कुछ समय हम प्रार्थना में बिताकर परमेश्वर से एक बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं? क्योंकि हर एक काम परमेश्वर की कृपा के बिना अधूरा है। हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी हमें मिला है वह परमेश्वर की दया और अनुकंपा है। और जिस दिन हम इस बात को जान लेंगे तो हम एक बच्चे के समान पूर्ण भरोसा, पूर्ण यकीन अपने परमेश्वर पर करेंगे। बच्चे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हम सबके घर में बच्चे होंगे या हमने बच्चों से कई बार बातचीत की होगी। क्या आपने यह देखा है कि अगर आप उनसे कहें कि कल हम घूमने जाएंगे, तो वे बिना किसी शक के अपनी तैयारी तुरंत शुरू कर देते हैं। आज का मसीही परमेश्वर के वादों पर हजार सवाल उठाता है। क्या प्रभु सचमुच मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्या मेरी बीमारी ठीक होगी?
यीशु आज हमसे कहते हैं कि शक्की और चालाक दिमाग लेकर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसीलिए आज का वचन हमें स्पष्ट हिदायत दे रहा है कि हमें अपने हृदय को खोजी बनाना है, पूर्ण भरोसा के साथ परमेश्वर के हर एक वचन पर टिकाए रखना है। तभी हम स्वर्ग के योग्य बन पाएंगे, उसके राज्य की कामना कर पाएंगे। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपनी आंखें बंद करें, जाने कि आज की आयत में हमारे लिए क्या कुछ कहा गया है। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर हमें ये समझा रहे हैं कि हमें अपने हृदय को बदलने की जरूरत है, एक बच्चे के समान निर्मल और कोमल बनना है और पूर्ण भरोसा अपने सृष्टिकर्ता पर करना है। तो आइए इन वचनों का मर्म समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें और बोलें, हे सर्वशक्तिमान, अति पवित्र और हमें अपने बच्चों का अधिकार देने वाले प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे इस बेहद कोमल लेकिन हमारे घमंड को तोड़ने वाले वचन के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। हे प्रभु, हमें हमारे उस अनजाने बौद्धिक घमंड, चालाकी, अविश्वास और खुद पर भरोसा करने की दुष्ट आदत के लिए क्षमा कर। हमें क्षमा कर कि कई बार हमने अपनी छोटी सी बुद्धि से तेरे बड़े वादों पर शक किया और कल की चिंताओं को खुद ठोकर अपने मनों को बेचैन किया। हे प्यारे यीशु, आज हमारे मनों की सारी जटिलता और कड़वाहट को अपने नाम से धोकर शुद्ध कर दे। हमें एक ऐसा शुद्ध, सरल और पारदर्शी हृदय दे जो एक छोटे बच्चे के समान पूरी तरह से तुझ पर निर्भर हो सके। हे पिता, इस प्रार्थना सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, कई लोग बोझ के मारे दबे हुए हैं, चिंताओं और अविश्वास के कारण थके हुए हैं, उन्हें आज इसी वक्त छू ले। उन्हें पवित्र आत्मा का कोमल स्पर्श प्रदान कर एक बच्चे के समान उनका जीवन शांति और निश्चिंतता में भरे। हे प्यारे पिता, हम तुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। अपनी कृपा और अनुकंपा में हमें बहुतायत में पूरा कर। हमारा नाम तेरी नजरों में हमेशा सच्चे बालकों की तरह बना रहे। यीशु के पवित्र, जीवित और सबसे सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस काल में 2026 की ये दुनिया चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, स्वर्ग का रास्ता केवल उनके लिए खुलता है जो अपनी ताकत को शून्य मानकर अपने स्वर्गीय पिता के हाथों को थाम लेता है। आपको अपनी लड़ाई खुद अकेले नहीं लड़नी है, आपका पिता आपके साथ खड़ा है। आज के बाद जब शैतान आपको चिंताओं के पिंजड़े में कैद करने की कोशिश करे या आपके कानों में अविश्वास के बीज बोए, तो तुरंत रुक जाना, स्वर्ग की ओर हाथ उठाना और पूरे अधिकार के साथ ये घोषणा करना, मैं अपनी बुद्धि या अपनी ताकत पर भरोसा करने वाला घमंडी इंसान नहीं हूँ। मैं अपने जीवित यहोवा का एक छोटा सा लाडला बच्चा हूँ। जब मेरा पिता मेरे लिए जाग रहा है तो मुझे कल की कोई चिंता नहीं है। मैं उसके हर एक वादे को एक बच्चे के समान पूरी सहजता से ग्रहण करूंगा और उसकी हुजूरी में हमेशा सुरक्षित और जयवंत रहूंगा। पिता परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, मसीह का कोमल स्वभाव और पवित्र आत्मा की बालकों जैसी शांति आपके जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की।